नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है अनम शेख ऑफिशियल की। और वीडियो में भाई गेस्ट हैं दिव्य कुमार जी। और बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी पीएम ने बयान दिया है कि इंडिया की तरक्की देख के भाई मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, बहुत जबरदस्त डिस्कशन होने वाली है। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3 2 1। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी माइनॉरिटी से दिव्य कुमार जी के। और दिव्य आपकी एक व्यूअरशिप भी बहुत है, आपके फेस की लोग आपको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। कुड़िए फोन चेंज कर अपना। पर्सनली आपके व्यूज खुद चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिव्य बहुत शुक्रिया आपका। आप जब मैं बुलाती हूँ आप आ जाते हैं मुझसे और मेरे व्यूअर्स से बातचीत करने और इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। दिव्य आज एक वायरल हो रही है चीज, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक बयान जो कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की से मेरे दिल को कुछ हो रहा है। बोला दिल को आप समझ ले, उधर जो एज वर्ड्स लिखे हुए थे वो था दिल को अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक। तो मतलब इस चीज को इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत कवर किया है और एक एक चैनल के ऊपर ये आ रही है न्यूज कि शहबाज शरीफ ने ये कहा है। अब मुझे बताइएगा कि शहबाज शरीफ के ये अल्फाज, ये बयान आज दुनिया के अंदर पाकिस्तान का क्या इमेज क्रिएट करे और हिंदुस्तान का क्या इमेज क्रिएट करे? देखिए, हिंदुस्तान का इमेज क्रिएट करना या डैमेज करना पाकिस्तानियों के हाथ में तो है नहीं। बात रही शहबाज शरीफ की, जो शहबाज शरीफ ने जो ये स्टेटमेंट दी है, आप दुनिया की तरक्की देख के, किसी और मुल्क की तरक्की देख के क्यों नहीं इनको हार्ट अटैक आता? इंडिया की तरक्की देख के क्यों आता? वो दुश्मनियां जो पाली हुई हैं और अपने जहन में जो जहर घोला है इन लोगों ने, उस वजह से इंडिया की तरक्की देख के इनको वो होता है ना। तो इतने पिछले 70-75 सालों में बहुत मुल्क हैं जो गरीबी से उठ के डेवलप हुए हैं और बहुत आगे तक गए हैं। और उसी स्टेटमेंट में साथ में शहबाज शरीफ ये भी कहते हैं आगे कि आई रिस्पेक्ट द फ्रेंडशिप ऑफ पाकिस्तान आई रिस्पेक्ट द पाकिस्तान फ्रेंडशिप विद सऊदी अरब एंड चाइना। इन एवरी क्राइसिस दे आर ऑलवेज स्टैंडिंग विद अस। ये स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है, बुनियादी। दोनों मुल्क आपके साथ खड़े हैं, आप कभी किसी के साथ खड़े हैं? फ्रेंडशिप होता है गिव एंड टेक। आप किसी के साथ खड़े हैं, आज आपको पैसे चाहिए, चाइना ने अभी हफ्ता पहले $1 बिलियन भेज दिए, वहां से आप सऊदी सऊदी ने पैसे रखवाए हैं स्टेट बैंक में। देखिए, ये दोस्ती नहीं है, ये आप ट्रांजैक्शनल बेनिफिट्स कह लें, ट्रांजैक्शनल रिलेशन है। अभी शहबाज शरीफ फ्रांस गए हैं आईएमएफ के चीफ से मिलने। वो बिल्कुल। मेरे ख्याल से उनकी टॉक्स अभी तक शायद कोई सक्सेसफुल हुई नहीं है, जहां तक मुझे पता है। और फ्रांस में वो फ्रांस में हो रही है इंटरनेशनल फाइनेंस कमेटी या इंटरनेशनल फाइनेंस का जो भी है ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मीटिंग हो रही है, उसमें बहुत सारे मुल्क आए हैं। हैरानी की बात यह है कि वो मीटिंग जो ऑर्गेनाइज करवाई है वो फ्रांस, इंडिया और बेल्जियम ने करवाई है। तो ये इंडिया से जितना भागेंगे, इंडिया उतना उनके पीछे भागेगा। और अगर मजे की बात, फ्रांस तक गए हैं तब बारिश हुई और उस पर भी इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत कवर किया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास कोई गार्ड नहीं था। उनके पास फ्रांस की तरफ से भी सिर्फ एक लड़की जो कि अपनी ही नौकरी बचाने के लिए उनके ऊपर छाता रख के आ रही, और हमारे प्राइम मिनिस्टर पे बूंदे पानी की गिरती हुई उन्होंने वो छाता भी खुद पकड़ लिया। बरक्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन सुलेमान को देखें तो इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत चीज ये हाइप क्रिएट की कि भाई पाकिस्तान की ये सिर्फ इमेज है। देखे, उस लड़की को तो थोड़ा निकालेंगे, उसकी नौकरी का बचाने ना बचाने का कोई भी नहीं जाता, क्योंकि फ्रांस वाले एक शहबाज शरीफ के लिए अपने एक सिटीजन को नौकरी से नहीं निकालेंगे। दूसरी बात रही ये जो इंसिडेंट हुआ, अम्ब्रेला जो उन्होंने छीना, और लड़की का मतलब वो जहन में ही नहीं है ना, क्योंकि ये आपकी परवरिश, आपकी मेंटेलिटी दिखाती है। ये आपके कंट्री का माहौल, कंट्री का कल्चर दिखाती है कि आप वुमेन्स की क्या रिस्पेक्ट है, या वुमेन्स की तरफ जो शिवलरी कितनी है आपके अंदर, जेंटलमैन है कि नहीं है, ये सब दिखाते हैं, एटिकेट्स हैं कि नहीं है। तो वो उन लोगों ने रिप्रेजेंट किया है पूरी दुनिया में जाके। जैसे इलीगल माइग्रेंट्स हमारे जाके करते हैं, तो इन्होंने भी वही किया है। ऐसी बात है, अब ये वहां पर जाके कोई मर्डर रेप नहीं कर सकते थे, इलीगल माइग्रेंट्स वो करते हैं, इन्होंने कल्चर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अब बात रही मोदी और मोहम्मद बिन सलमान से कंपेयर करने की, देखिए वो जब भी जाते हैं ना तो वो कुछ देख के आते हैं, हम लेने जाते हैं, तो ये हमें बहुत बड़ा फर्क है।
ये बहुत बड़ा फर्क है। पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है। सही नहीं, बात है। बहुत बड़ा और इकलौता और मेन पॉइंट ही यही है। जब तक आप देने नहीं जाओगे ना, आप चलो लो लो भी नहीं, आप ना लो ना दो, ऐसे ही जाते रहो, तब भी आपको इज्जत नहीं मिलेगी। आपको देना पड़ता है तब इज्जत मिलती है। फ्रांस, जब एयर बिल्कुल। इंडिया ने ऑर्डर दिया था, तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो उस डील में बैठे हुए हैं। जबकि एक नॉर्मल दो कंपनियों के बीच में डील है, एक एयरबस की कंपनी है, इधर आपकी एयर इंडिया है, लेकिन इधर पीएम मोदी बैठे हैं, उधर फ्रांस बैठे हुए हैं। उसके बाद स्टेटमेंट्स क्या आती हैं, ऋषि सुनक डालता है कि इस डील की वजह से यूके में 1 लाख के 2 लाख नौकरियां पैदा होंगी। अमेरिका बोलता है बोइंग के साथ जो डील हुई, इंडिया की इस डील की वजह से अमेरिका में 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। तो इंडिया, आप सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, आप वैसे भी बहुत कुछ दे सकते हो। देखो, इस डील में इंडिया ने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की है। वो वक्त होते थे इंडिया के जब इंडिया बोलता था आओ इंडिया में क्रिएट करो एम्प्लॉयमेंट। आहिस्ता आहिस्ता साइकिल टर्न हो रहा है। अभी ये स्टार्टिंग है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है इंडिया का, ये स्टार्टिंग है। आगे जाके आप देखते जाए बहुत कुछ होना है। अभी 25 साल का सफर है इनका डेवलप कंट्री की तरफ। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो 2-3 किस्से हुए हैं, अभी ऐसे हजारों किस्से होने हैं। अच्छा देवी, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि अभी पाकिस्तान की करंट सिचुएशन चल रही है, इस पर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स में से कौन सा एक प्राइम मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान की सूरत हाल को बेहतर कर सकता है? क्योंकि अगर हम पहले दौर की बात करें तो ना चाहते हुए भी अपना खाया, मतलब वो एक मिसाल है ना, खाया है तो लगाया भी, ये वाली चीज थी। लेकिन अभी जो है, अभी करंट सिचुएशन ये लग रही है, सिर्फ खाया खाया और खाया ही जा रहा है। तो आप मुझे बताओ कि आपको करंट सिचुएशन में कौन सा प्राइम मिनिस्टर लग रहा है जो कि पाकिस्तान के आने वाले सूरत हाल को बेहतर कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर क्या, मुझे कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं लगता, ना मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर, ना कोई पार्टी लगती है। और मेरी नजर में करप्शन सबसे बड़ी वजह नहीं है पाकिस्तान के डूबने का। सबसे बड़ी वजह है नाहिली, इनकॉम्पिटेंस। अगर दुनिया में देखें तो सबसे करप्ट मुल्क अमेरिका है, और सबसे करप्ट लीडर जो है पुतिन है। लेकिन आप वो उन दोनों मुल्कों को देख लें, पाकिस्तान पाकिस्तान टॉप 20 में भी नहीं आता। इधर नाहिल है ना, सारे के सारे नाहिल हैं। अगर एक भी केपेबल होता तो मुल्क कभी इस हालात में जाता ही नहीं ना। अच्छा, ये दूसरों की सुनना भी नहीं चाहते, ये किसी से राय भी नहीं लेना चाहते, एडवाइस भी नहीं लेना चाहते, खुद को रिफॉर्म भी नहीं करना चाहते कि हम खुद को बदलना है, ना खुद को बदलना है, ना किसी दूसरे से हमें इनको एडवाइस लेनी है। तो इस हालात में कोई भी बंदा, कोई इंस्टीट्यूशन भी मुझे नजर नहीं आ रहा। चाहे आपके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हो, स्टैब्लिशमेंट का इंस्टीट्यूशन हो, आपकी जुडिशरी हो, सारे इनकॉम्पिटेंट है, सब के सब। देविक, यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम के बहुत से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आते भी हैं, जब आपसे इंटरव्यू करती हूँ तो तब ज़्यादा ही कुछ आते हैं। तो वो जानना ये चाहते हैं कि मतलब जिस तरह से आप फैक्शन फिगर पे बात करते हो, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की बात कर जाते हो, और इसके बाद आपके लिए कोई मसले मसाइल मतलब क्रिएट नहीं होता, क्योंकि अगर हम देखें तो सच बोलने वाले को कल तक हम नजर ही नहीं डाल पाते कि कहाँ गया। तो चीज किस तरह से हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करोगे कि मतलब आपके ऊपर कभी कोई ऐसा अटैक या कोई ऐसी चीज, या फिर मतलब किस तरह से आप सेफ हैंड रहते हो? देखिए, मैं इसका सिर्फ वन वर्ड ही जवाब दूंगा, आई एम अ ड्यूअल सिटीजन। ठीक है। और उसके बाद दूसरा जवाब मेरा ये होगा, दूसरा पॉइंट, कि इंसान डरता किस चीज से है? फैमिली से। शादीशुदा मैं हूं नहीं, बच्चे मेरे हैं नहीं, माँ बाप को बाहर मैंने शिफ्ट कर दिया। अब जिंदगी भर कितना डरेंगे? 3 नस्लें मेरी डर के पाकिस्तान में रही, चुप रही, पिसते रहे। हमारे साथ कितनी ज्यादतियां हुई, हमसे ज्यादा ज्यादतियां तो दूसरों के साथ हुई। हमारे मैं फिर भी ये बोलूंगा कि हमारे साथ फिर भी इतना कुछ नहीं हुआ। जो दूसरों के साथ होता है वो बंदा मतलब सुन भी नहीं सकता। वो वीडियोस भी नहीं देखी जाती जो ट्विटर पे आती हैं, वो वीडियोस भी हम पूरी नहीं देख पाते। तो दिव्या, बस। आपने अपनी जिंदगी के 28 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं, तो इन 28 सालों के अंदर मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है कि हिंदू कम्युनिटी से, माइनॉरिटी से एक बंदा ऐसा निकलता है जो एक मतलब वेल एजुकेटेड है, वर्ल्ड पर्सनैलिटी है, वेल बिजनेसमैन है, हर चीज में एक मतलब उभरती हुई चीज है। तो मैंने जहाँ तक जितने भी यहाँ पर माइनॉरिटीज को देखा है, स्पेशली हिंदू माइनॉरिटीज को, तो वो ज्यादातर थोड़ा लो लेवल पे आते हैं, गरीब तबका कह,
और मतलब आप इतना कैसे मतलब एक मैं कह सकती हूँ जो मतलब एक चीज आपके अंदर उभर रही है, वो किस तरह से आपने कामयाबी कैसे हासिल की है? कामयाबी का पूरी दुनिया में एक ही गोल है, चाहे अमीर का बच्चा है, चाहे गरीब का बच्चा है, या आप पाकिस्तानी है, चाहे आप अमेरिकन है, उसका एक ही असूल है, एक ही रूल है, एक ही रास्ता है। वो है कि पहले ज्ञान हासिल करो। ज्ञान हासिल कर लिया, इफ यू गेट द एक्सीलेंस, द मनी विल फॉलो यू, द सक्सेस विल फॉलो यू। वो इतना मैं सिंपल है। और अगर आप एजुकेशन की बात करें, देखें, हिंदू हिंदू जो होते हैं ना, वो पढ़ने के वैसे शौकीन है। आपको हर हिंदू पढ़ा लिखा ही मिलेगा, मतलब पढ़ा लिखा इन सेंस कि मैं फॉर्मल डिग्री की बात नहीं कर रहा आपको। जैसे अगर हमारे इंटीरियर सिंध में जो हिंदू रहते हैं, जो कि मतलब वेल ऑफ नहीं है, ठीक है, वो लोअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, इनकम ग्रुप से, लोअर इनकम ग्रुप से, आप उनको देख लें और उसी गांव में जो मुसलमान रह रहे होंगे आप उनको कंपेयर कर लें, जबकि उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। पर आप जब बात करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कौन, मतलब वो कहते हैं ना तहजीब किसमें, एटिकेट्स किसमें, आपको वो एक फर्क नजर आएगा। उनको अपने गांव का पता होगा, लेकिन उसी मुसलमान को जो उसी गांव में रह रहा है, उसको अपने गांव का भी शायद इतना ना पता हो। बाकी अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी कुछ ज्यादा ही थी। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो फॉर्मल डिग्री अपनी वो कैरियर के लिए पढ़ते हैं, मेरे अंदर एक अलग कीड़ा है, मैं एक्स्ट्रा बहुत पढ़ता हूँ। तो जो हाथ लगता है वो देवी पढ़ लेता हूँ, ये एक और बचपन सवाल से है है मेरे जो अंदर। कि मेरे माइंड में आया है कि आपने स्टडीज की हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फर्दर जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने मतलब अपने लाइफ गुजारी है, तो इसमें क्या मतलब एक मतलब अलग माइनॉरिटी हो आप, मतलब मुस्लिम के साथ अगर आप पढ़ते थे, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है टीचर्स से या फिर आसपास के बच्चों से, दोस्तों से, या फिर जितने भी लोग होते हैं आसपास उन सब से? देखिए, स्कूल कॉलेज में तो मेरा कोई इतना खास एक्सपीरियंस कोई इतना बुरा नहीं रहा, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो प्राइवेट स्कूल में हम जाते थे, वो शहर में ही रहते हैं, कराची हैदराबाद में, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। यूनिवर्सिटी में जाके कुछ प्रोफेसर होते हैं, हम्म। दो किस्म, यूनिवर्सिटी में तीन किस्म के प्रोफेसर होते हैं। एक जो आपको पढ़ाने आते हैं, जो आपसे दोस्ती करते हैं। एक जो बताने आते हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ, वो खाम खा के स्ट्रिक्ट होते हैं, क्यों होते हैं किसी को नहीं पता। तीसरे होते हैं जो ग्रज बनाते हैं, वो पहले दिन ही लेक्चर में क्लास में आते ही वो देख लेते हैं मेरा दुश्मन कौन है इस क्लास में। एक होशियार बच्चे को पकड़ेंगे, वो मेरा दुश्मन है। एक सबसे कमजोर बच्चे को पकड़ेंगे, ये मेरा दुश्मन है। वो फिर पूरा सेमेस्टर उसकी लगाते हैं। तो मैं उसमें से था कि एक तो माइनॉरिटी में भी था, ऊपर से हर चीज का जवाब क्या है। आप यूनिवर्सिटी में ना टीचर्स की ईगो बहुत होती है, आप उनको काउंटर करो ना, उनकी ईगो हर्ट होती है। ये आप बात सच आप है। आप देख लें, जो कैम्ब्रिज सिस्टम है पाकिस्तान में चलता है, आप कैम्ब्रिज सिस्टम की अकाउंटिंग और बिजनेस पढ़ाते हैं हमें ओ लेवल में, आप वो पढ़ लें और आप फिर लम्स में चले जाएं बीबीए के पहले 2 सालों में, और आप वो पढ़ लें, बराबर है, इक्वल है। तो जो मैं 9th और 10th में पढ़ रहा हूँ, कैम्ब्रिज सिस्टम की बात कर रहा हूँ, और जो मैं लम्स यूनिवर्सिटी में बीबीए में पहले 2 सालों में पढ़ रहा हूँ, तो वो बराबर है। तो आप काउंटर कर सकते हो ना टीचरों को। हम्म, सही बात है। बल्कि मैं इस पे एक पूरा पॉडकास्ट भी रखूंगी हाल दिन की, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं आपके बारे में जानने के लिए और सुनने के लिए आपसे। तो अगर कोई हमारी मतलब वहां से भी, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी माइनॉरिटी इंडियन मुस्लिम्स से, तो बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं मुझे कि भाई हमें दिव्य भाई से बात करनी है, दिव्य भाई से हमारी बात करवाओ। तो हर किसी के साथ पॉसिबल नहीं होता बात करवाना, बट कुछ अगर मैसेजेस पॉसिबल हुआ तो उनके मैसेजेस लेके मैं आपसे बात करूंगी, खुद बात करूंगी। मैसेजेस उनके होंगे और जवाब आपके होंगे। तो इसी के साथ एक और सवाल है मेरा दिविक आपसे, कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो अभी कल एक न्यूज आई थी कि हिंदुस्तान जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। तो डे बाय डे हम देख रहे हैं हिंदुस्तान की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, हर एक सेक्टर में, हर एक चीज में। और मैं समझती हूँ कि इसमें ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बल्कि पिछली गवर्नमेंट ने भी कुछ ना कुछ काम किया है। उसके बाद हम अवाम का भी इसमें हाथ रखते हैं कि हम अवाम के होते हुए ही ऐसा पॉसिबल होता है, अगर एक मेहनती यूनिटी हो उनमें। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान, चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया और इंडिया, आपसी अफगानिस्तान स्पेशली, आपसी ताल्लुकात में
इंडिया के साथ ताल्लुकात किसके बेहतर होने वाले हैं, पाकिस्तान के कुछ या नहीं? देखें, कुछ सालों बाद आप ये देखेंगी कि इंडिया के सभी के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, चाइना और पाकिस्तान को छोड़ के, और आप कुछ सालों में देखेंगे कि चाइना के साथ भी अच्छे हो जाएंगे। आज से जैसे लेकिन छह चाइना के साथ सात ट्रेड तो खत्म नहीं होती ना, चाइना के साथ ट्रेड तो हाँ, बखूबी चलती है। नहीं, लेकिन जैसे अभी आप देखें ना, 1967 के बाद और ये आपके 2006-7 तक चाइना के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशंस थे। इस टाइम में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, पर मतलब इतने कोई खास नहीं हुए, कोई इतने बड़े नहीं हुए, वो नॉर्मल जो होते हैं छोटे मोटे बॉर्डर पे वो हुआ है। 2006-7 के बाद वो एक कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव पोजीशन चाइना ने ली, तो अब वो एक मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन दोनों मुल्कों में बनी हुई है। आप 7-8 साल बाद देखिएगा, 7-8 साल बाद ये भी खत्म हो जाएगा, चाइना के साथ भी अच्छे हो जाएंगे, एक अकेला पाकिस्तान रह जाएगा। आज दुनिया में इंडिया का किसके साथ है रिश्ता बुरा? ग्लोबल साउथ का तो लीडर बन गया। ग्लोबल साउथ में 120 मुल्क आते हैं, 21वां बिल्कुल। पाकिस्तान है जो कि है नहीं उसके अंदर। ग्लोबल नॉर्थ वैसे इंडिया के कदमों में बैठी हुई है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लें। सही बात। बिल्कुल ऐसी ही है। और मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ, शायद इररेलेवेंट हो इस टॉपिक से, बट अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत बुरे नजर आते हैं पाकिस्तान से, और अब से नहीं अजल से हम कह सकते हैं, बिकॉज हमेशा पाकिस्तान की हिस्ट्री बता रही हूँ, पाकिस्तान ने हमेशा कहने को मदद की है अफगानिस्तान की, हमेशा मदद की है, लेकिन अफगानिस्तान नहीं मानता, नशुक्री करता है और कहता है कि नहीं भाई, हमेशा पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ ही साजिशें की हैं। तो इसको किस तरह से देखते हो कि इसमें सच्चाई क्या है? क्या अफ़गानिस्तान सच्चा है या पाकिस्तान सच्चा है? इसमें थोड़ा सा एक लंबा जवाब मैं आपको दूंगा। देखें, ये रिश्ते अभी से आपके खराब नहीं है, यहाँ के इस एरिया के रिश्ते आपके खराब हैं, करीब 125 साल से पुराने खराब हुए हैं। 1893 में जब ये ड्यूरेंट लाइन आपकी बनी थी, जब ये रंजीत सिंह का जो कैपिटल था, सिख एम्पायर था, वो जब डिसॉल्व होके अंग्रेजों के हाथ में आया, तो रंजीत सिंह का सिख एम्पायर जो था वो आज की ड्यूरेंट लाइन तक था उसका बॉर्डर। तो वो पूरा का पूरा एम्पायर आ गया ब्रिटिश के पास। तो जब ब्रिटिश के पास आया तो ब्रिटिश ने अफगान्स के साथ 100 साल की डील की थी कि 100 साल तक तुम बात भी नहीं करोगे बॉर्डर डिस्प्यूट का, और ये ड्यूरेंट लाइन 100 साल तक रहेगी। 100 साल आपके पूरे हुए 1993 में। हुँ। ना पाकिस्तान ने रिवाइज की, ना अफगानिस्तान ने वो रिवाइज किया। अभी इस बॉर्डर पे जो आपके एग्रीमेंट है, कोई एग्रीमेंट नहीं है बॉर्डर पे। इट्स टेक्निकली इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ओपन बॉर्डर है, क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं है दोनों तरफ से हुँ। कोई। 1993 में नल एंड वॉइड हो गया। एक तो ये 1947 में खान अब्दुल गफार खान को जिन्ना ने मारा, मतलब जेल करवाई, और जो उनके सारे साथी थे जिनको वो खुदाई खिदमतकार कहते थे एनडब्ल्यूएफपी में, उनको लाइन में खड़ा करके, जैसे हिटलर ने यहूदियों को मारा था तो जिन्ना ने इनको मारा था। बाबरा मैसेकर कहते हैं, सर्च करिएगा बाबरा मैसेकर। 300 के 400 खुदाई खिदमतकारों को मारा था एपीके में जिन्ना के हुँ। ऑर्डर पे। ठीक है, उसके बाद आप अच्छा। देख ले 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो उस वक्त यूनाइटेड नेशंस में जो 2-3 मुल्क थे जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिएशन को अपोज किया था, उसमें से एक अफगानिस्तान भी था। 1947 अच्छा। की यूनाइटेड नेशन में जब कंट्री बनती है तो वोटिंग होती है ना, तो इस तरह हुँ। पाकिस्तान को अवॉइड करने में 2-3 मुल्क थे, उसमें से एक अफगानिस्तान था। इसके बाद आप देख लें कि कहते हैं रशिया आया था, हम रशिया को भगाने गए थे। रशिया जो आया था ना अफगानिस्तान में, जो उस वक्त मेरे ख्याल से शायद मोनार्की थी, किंग थे कि या जो भी प्रेसिडेंट, जो भी रूलर थे उस वक्त अफगानिस्तान के, उन्होंने लेटर लिखा था रशिया को कि आप आए। उन्होंने रशिया को इनवाइट किया था लिख के। रशिया ने कोई अटैक नहीं कर दिया था अफगानिस्तान पे। ये जो अटैक जंग शुरू हुई है ना, ये जब आपने हाथ मिलाया, जो जियाउल हक थे, उनको अपनी नॉलेज है डिक्टेटरशिप को बंदे में, लेजिटिमाइज करना था ना, इज्जत गेन करनी थी, क्योंकि उसने भुट्टो को बहुत फांसी दे नॉलेज है दी भाई। थी। तो वो फिर अमेरिका के पास प्रपोजल लेके गए कि हम मुजाहिद बनाते हैं, रशिया के साथ करते हैं, आप हमें पैसे दें और हमें इज्जत दें। तो बस यही हुआ है। अब फिर वॉर एंड टेरर है। वॉर एंड टेरर में फिर आपने डबल गेम की है, अमेरिकन से पैसे लेते रहे आप, ठीक है। अब आपके मुल्क से ही सारे अटैक हो रहे हैं, तो आपको पता है अगला अटैक अमेरिका कहाँ करने वाला है। आप उस जगह पे फोन करके बोल देते हैं यहाँ से भाग जाए, अमेरिकन से अटैक करने वाला है। और फिर उन्हीं से आप दोनों साइडों से गेम खेल रहे हैं। आप तालिबानों को भी धोखा दे रहे हैं, आप इनको भी धोखा दे रहे हैं अमेरिकन को। तो अफगानी तो हुँ। होंगे ना नाराज। और फिर आपने अफगानिस्तान को दिया क्या 75 साल में?
एक चीज बता, एक बल्ब भी लगवाया है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान एक बल्ब? इंडिया ने देखिए पार्लियामेंट बनाई, रोड बनाए पाकिस्तान हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट बनाए हैं, डैम बनाए हैं, पर ऐसे तौर पे हॉस्पिटल्स बनाए हैं। पाकिस्तान ने मदद नहीं की, मगर अफगानिस्तान की वैसे तो मदद की, और भाई कहता है पाकिस्तान अफगानिस्तान क्या को। क्या मदद की, एक चीज तो बता दो, क्या मदद की है? मतलब एक मैं कहती हूँ कि पैसों की हद तक मैंने खुद, जितना देखा है पढ़ा है, पैसों की हद तक तो उन्होंने भी नहीं कहा कि पैसों की मदद की है, लेकिन जब तालिबान कह रही हूँ, जब अफगानिस्तान एक को मिनट मैं आपको बता दूं, जब अफगानिस्तान की ये अमेरिका जो गया है अफगानिस्तान से 2021 में, ठीक है, 21 के अगस्त में, तो अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी हामिद करजई की। तो हामिद करजई जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के कुछ पैसे पाकिस्तान की बैंकों में थे, जो ट्रेड होता है, तो ट्रेड में हर मुल्क के एक दूसरे की बैंकों में पैसे होते हैं, तो वो चले गए। अब तालिबान आ गए, तालिबान बोल रहा हूँ हमारे मुल्क के पैसे हमें एक्सेस कर दो, पाकिस्तान अभी तक एक्सेस क्यों नहीं दे रहा? वो पैसे खाके क्यों बैठा हुआ है? 200-300 पाकिस्तान मिलियन के पास डॉलर है। देने के लिए पैसा नहीं है। भाई वो तो उनके पैसे हैं ना, वो तो तुम्हारी बैंक में ट्रेड की वजह से पड़े हुए थे, वो तो अपने पैसे मांग रहे हैं, तो तुम्हारी जेब से थोड़ा मांग रहे हैं, वो अपने पैसे जो तुम्हारी बैंकों में पड़े हैं वो मांग रहे हैं। तो क्यों नहीं दे रहा पाकिस्तान? 200-300 मिलियन है, खा के नहीं दे रहे। और फिर तालिबान को रिकॉग्नाइज किया है पाकिस्तान ने, दुनिया भर को बोल रहा है आप तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज करें, पाकिस्तान ने खुद ने किया नहीं है, दुनिया को बोल रहा है रिकॉग्नाइज करें। पूरा मुल्क तबाह कर दिया। आप कभी अफगानिस्तान की तस्वीरें देखें, लिखे अफगानिस्तान 1950s 1960s, अमेरिका से ज्यादा अच्छा था, यूके से ज्यादा अच्छा अफगानिस्तान था, इतना खूबसूरत, दुनिया पढ़ने अच्छा, जाती थी, टूरिस्ट हब हुआ करता था। आप कभी तस्वीरें तो देखें, 90 अफगानिस्तान 1950s गूगल ये इमेजेस बड़ी में अजीम निकालें, कौम है भाई। सही बात। वो सारा बंद करवा के बहु उधर ये सब पूरा मुल्क तबाह कर दिया। यूरोप से लोग, टूरिस्ट हब होता था अफगानिस्तान, टूरिस्ट हब। आपने एक बल्ब तो लगाया नहीं है, कि कौन सी मदद की है? तो मैं क्या समझू, हमारे देखने वाले व्यूअर्स क्या समझे, क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री गलत है? सही बात है, बहुत खूबसूरत। हिस्ट्री तो सारी की सारी गलत है, आपकी आजादी से पहले की हिस्ट्री भी गलत है। जो आपको मुहिम पढ़ाई है, हमने जद्दोजहद की, हमने जंग की, हमने फला किया, हमने ढमका किया, कुछ नहीं किया है। एक मुस्लिम लीग का लीडर आज तक अभी जेल नहीं गया, पता नहीं कौन सी जंग की है। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने खिलाफ बगावत की है, और जेल कोई नहीं गया, जेल सारे कांग्रेस वाले गए। एक मुस्लिम लीग आपका जेल में नहीं गया। अच्छा, सारे मुस्लिम लीग के पड़े हुए कहां से? यूके से, ठीक है। 47 के बाद मरे कहां? सबके सब यूके में। चौधरी रहमत अली कहां मरा आपका? यूके में। अच्छा, रहता कहां था? यूके में। किया क्या उसने? पाकिस्तान का नक्शा बनाया था। ये तो बेवकूफ वाले बातें करते हैं, जो बोलते हैं कि हम मान लें। यार ये कहानियां ही लगती हैं, ये सबसे अच्छा तो कार्टून बंदा देख ले, वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दिव्यक, जो भी मतलब हुआ उसे तो खैर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन दुआ कर सकते हैं कि आने वाला कल जो है पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, और पाकिस्तान को, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को थोड़ी सी मैं कहती हूँ कि अक्ल आ जाए, जो कि अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात ना सिर्फ कहे बल्कि अच्छे भी कर ले, जिनके बेनिफिट्स हमें इन फ्यूचर नजर भी आ सकते हैं। तो इसी के ये साथ इसमें मुझे तो फाइनल इजाजत, और आपको एक भी इजाजत अनम है। बहुत अच्छा लगा। अनम एक फाइनल चीज जी मैं जी। उसमें बोलना चाहूंगा, जो आपने एंडिंग में बोला। देखिए, पाकिस्तानियों में अगर अकल नहीं है ना, तो आप दूसरों की अकल इस्तेमाल करें। उसका सबसे पहला प्रोसेस जो है ना, आप पहले गलती को मान लें कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, बात खत्म। इतनी सी तो बात माननी है, आप जीरो से स्टार्ट कर लें। हाँ, वी आर अ फेल्ड स्टेट, बात खत्म, वी आर बैंकरप्ट। आपको पता है बैंकरप्सी डिक्लेयर करने से पाकिस्तान के आधे मसले हल हो जाते हैं, आपके सारे लोन वे ऑफ हो जाएंगे, आपको एक रुपया भी फिर नहीं देना। बैंकरप्सी का कितना बड़ा मतलब है। हम लोगों ने आपने बात की है कि अपनी गलती मान ले, मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ ऑफिशियल लेवल पर, आज तक तो पाकिस्तानी सिटीजन्स ने कभी नहीं, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, तुमने किया, तुम्हारी वजह से हुआ, एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। वो तो मतलब एक बंदा नहीं अपनी गलती मानता। ये और एक आखिरी चीज मैं बस कहता चलूं, फिर आप एंड करें, कि इंडिया के साथ है ना, ये डायरेक्ट बात के इंडिया से हम जो दोस्तियां अच्छी कर लें और ट्रेड खोलें फला करें, मैं कहता हूं आप सबसे पहले इंडिया का ट्रस्ट जीते, क्योंकि आपने पिछले 75 साल में इंडिया का ट्रस्ट गवाया। पहले तो आप ट्रस्ट जीते ना। इंडिया एक ही तो चीज मांग रहा है, क्या मांग रहा है?
कि टेररिज्म बंद करो, बाकी सारे मसले हम टेबल पे आके बात करने के लिए तैयार है। पानी का मसला है, कोई दूसरा बॉर्डर का मसला है, सर क्रीक वाला मसला, सर क्रीक का बॉर्डर का इशू भी है, हम वो मसला भी टेबल पे आके करने को बात तैयार है। ये बस टेररिज्म, एक चीज तो वो मांग रहे हैं, पहले ट्रस्ट तो जीतो, फिर ये ट्रेड की बात और दोस्तियों की बात करना। आज ये जितने पाकिस्तानी हैं, मैं तो अभी नाम लेके भी बोल देता हूँ, जैसे डॉक्टर इश्तियाक अहमद है, वो इतना बोलते हैं ये इंडिया के साथ दोस्ती करने, ये अमन की आशा फरा। यार अमन की आशा है ना, ऐसे नहीं चल सकती। आपको चाहिए इंडिया के पैसे तो अमन की आशा, ये 75 साल कहाँ थे अमन की आशा। अभी आपने 3 साल पहले, आपके 3 साल पहले के मैं इंटरव्यू देखूं तो 3 साल पहले तो आप कहते थे कि अलग होना चाहिए, कन्फ्रंट्रेशन होनी चाहिए। आज मुल्क डिफॉल्ट हो गया तो अमन की आशा चाहिए इन लोगों को, अमन की आशा से नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है देविक। बहुत हद तक मैं एग्री करती हूँ आपसे, और हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, होप है कि उनको भी ये चीजें क्लियर हो गई हों। और आज की जो ब्रेकिंग न्यूज मैं कह सकती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, इस पर भी हमारी थोड़ी सी डिबेट हो गई। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का। इंशाल्लाह हम सून फिर मिलेंगे और आपसे बातचीत होती रहेगी बहुत से टॉपिक्स पे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अल्लाह इश्तियाक अहमद हाफिज, बोला। बाय बाय। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या जबरदस्त वीडियो थी, बहुत मजा आया अभी वीडियो देखने का। क्या मतलब नॉलेजेबल बातें जानने को मिली हैं। बहुत इंटेलिजेंट है भाई, है ना? बहुत इंटेलिजेंट आदमी, और मैं ऐसे इंटेलिजेंट आदमी बहुत ही कम देखे हैं पाकिस्तान में। एक सैयद मुजम्मिल भाई हैं, वो भी बड़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। और दिव्य कुमार की तो मतलब कहना ही क्या है भाई, क्या इन्होंने तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ सही बात है ना। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि पढ़े लिखे तो चाहे इनसे ज्यादा होंगे, लेकिन जो इनके पास नॉलेज है ना, मेरे को नहीं लग रहा कि किसी प्रधानमंत्री को भी पाकिस्तान के को पता होगा कि ड्यूरेंट लाइन कब बनी थी। अगली ने बता दिया कि 1893 में बनी थी, और 100 साल का मुआहदा हो रखा है। और दूसरी बात जेलिसी की, जो इनका प्रधानमंत्री इंडिया की ग्रोथ देख के चल रहे हैं। फ्रांस में गया हुआ भाई भी वो, और फ्रांस में भी जो वाकया हुआ है वो मैडम का छाता लेके ये वो, तो मेरे को एक बात देख के आ रही थी याद भी। देखो ये फ्रांस में फिर भीख मांगने चला गया है। और थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन नहीं, थोड़े 2-4 साल पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तब वो एक चार्ली हेब्डो है ना, उधर उन्होंने कार्टून बना दिया था शायद प्रोफेट मोहम्मद का। तो पूरे पाकिस्तान को भाई तहरीके लबैक वालों ने आग लगा दी थी। सही बात है। और कैसे बोल रहे थे कि उसके एम्बेसडर को बाहर निकालो ये वो, जबकि उनका एम्बेसडर मेरे ख्याल से फ्रांस का था भी नहीं था, है ना। और देखो वो तो फ्रांस वाले तो सिर्फ एक मतलब ना, वो देखते हैं इंसानियत। उन्होंने उसके बावजूद भी इनका पता नहीं कितने मिलियन का कर्जा था वो माफ कर दिया। बिल्कुल है ना। और अभी मांगने गए हैं मेरे शायद। हाँ मांगने गए हैं, और मैं देख रहा था जो कितने बेशर्म है, फिर भी इतना करने के बाद भी चलेगी। चलो जाता है, ये बड़ी अजीब कौम है भाई। अच्छा, जैसे दिव्य कुमार जी बता रहे थे कि वहां जाके मतलब प्रधानमंत्री जो इन्होंने ली है उससे छाता, तो बोला ये मतलब और कोई रेप वगैरह तो कर भी सकते थे, तो इन्होंने अपनी जो जहनीत थी वही दिखानी थी, जो सीखा हुआ है, जो आता है वो, मतलब सही बात है। इनको वाकई कुछ नहीं आता, मतलब किसी दूसरे देश में जाके कैसे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है या कैसे कुछ भी है। इनको कोई मतलब अक्ल नाम की जिसको बोलते हैं ना चीज नहीं है। सबके सब बेअकले, सबके सब मूर्ख है ना, किसी भी चीज को नहीं मानने वाले। और एक पाकिस्तान ही ऐसा देश है जो यहाँ है ना, लेडीज की मतलब ना रिस्पेक्ट है ही नहीं है। कोई रिस्पेक्ट एक समझते, अगर लेडीज की रिस्पेक्ट समझते तो ये मतलब 4-4 शादियां या वो एक छोटी बच्चियों पे ब्लास्फेमी का लॉ लगा देते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, ब्लास्फेमी का लॉ ये छोटी बच्चियों पे। मैं देख रहा था कि पीछे वीडियो आई थी, पता नहीं कहाँ की थी, और बच्ची को बेचारी को गंजी कर दिया इन्होंने, गंजा करके, और फिर इसको जूते मारे थूक थूक के, मतलब चप्पलों पे। ये है इनकी औरतों की इज्जत करते हैं ये। अभी तो देश मतलब खड्डे में जा रहा है। खड्डे में नहीं जा रहा, ये रहेगा ही नहीं, मतलब इनका कोई मुस्तकबिल है ही नहीं है ये। है बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं मुस्तकबिल, इनका कुछ भी नहीं होने वाला है। और हर जगह ये अपने आप में मतलब दिखाते हैं कि हम हैं बड़े अजीम कौम है। हर जगह भीख मांगने चले जाते हैं, और मतलब बड़े हक से मांगते हैं कि जैसे ये हमारा हक बनता है। तो जैसे वो तहरीके लबैक का बोल रहा था वो है, बम लेके चले आप बोलो एक आदमी बम ले लो और एक आदमी ले लो कुरान शरीफ, और बता दो कि हम इसको बचाने में, पता नहीं कौन सी किताब में क्या लिखा हुआ है और इनमें क्या पढ़ा हुआ है, पता नहीं, दुनिया से अलग ही चलते हैं भाई। फिर सही बात है। जो पढ़े लिखे मुसलमान है, जैसे हमारी वो इंडियन है एक नाजिया इलाही है ना, वो उनकी बातें सुनिए कैसी बातें करती है वो। अपने हमारे इंडियन मुसलमान जो गंद फैलाते हैं ना, वो उनको भी ठीक ठाक ठोकती है। बिल्कुल है, बिल्कुल। और भाई दिव्य कुमार जितना पढ़ा लिखा, मतलब एक पाकिस्तान के अंदर इतनी जबरदस्त बात करने वाले के लिए तो खैर कल देखना वो सही बात है, बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगले ने बता दिया कि मैं ड्यूल सिटीजन, खैर वो बात नहीं है। ड्यूल सिटीजन भी जब वो घेरने पे आ जाते हैं तो पाकिस्तानी वाले घेर ही लेते हैं। बिल्कुल सही बात। और दूसरी ये बात कर रहे थे टॉपिक की अफगानिस्तान पे, कि अफगानिस्तान का इन्होंने क्या क्या किया है। तो अफगानिस्तान में भाई इन्होंने सही बात है शुरू से ही गंद फैलाया है, और गेम खेली यार उनके साथ, डबल गेम, अमरीकियों के साथ भी
और अफगानिस्तान के साथ भी बिल्कुल है। और वैसे इस्लामी भाई भाई करते रहते हैं और मरवा भी दिया उनको। सही बात है, वो गरीब लोग बड़े मारे गए हैं जो इन्होंने बम धमाके करवाए, गरीबों पे ज्यादा असर हुआ है। और उनकी बात ये भी सही है कि अफगानिस्तान पहले बहुत बढ़िया था यार, सही बात है, बहुत सुंदर था। मैं खुद एक वीडियो देखी हुई है 65 की है शायद वो भाई मैं सोच रहा था ये अफगानी मतलब ऐसी ड्रेस पहनते, पैंट कोट में, मतलब उनके राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, और इतना मतलब टूरिस्ट वाकई दुनिया वहां पे पढ़ने भी आती थी। लेकिन आज का अफगानिस्तान देख लो, कुछ तो मतलब ये जब से मतलब वो रंजीत सिंह की गवर्नमेंट गई है ना, जब महाराजा रंजीत सिंह का टाइम था, और उसके बाद तो अफगानिस्तान में भी पहले हिंदू ही होते थे, बिल्कुल है ना। वो तो भाई मुगल साम्राज्य जब आया तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, बुद्धिस्ट थे मेरे ख्याल से अफगानिस्तान में बुद्धिस्ट रहते थे ज्यादा, तो वो भी कन्वर्ट करके, चलो वो तो कोई बात नहीं, कन्वर्ट हो गए लगे हो गए। लेकिन ये है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने पंजी नहीं लगाई आज तक नहीं बस, और उनको लूटा है, नुकसान किया। जैसे वो सर बता रहे थे कि इनका 200-300 बिलियन डॉलर रखा हुआ है, इन्होंने अभी नहीं दे रहे हैं, वापस नहीं दे रहे। तो ये है भाई अजीम कौम, ये तो सही बात है कि माँ को भी बेच दें अपनी को। बिल्कुल, तभी तो ये अफगानिस्तानी इससे नफरत करते हैं यार बहुत ज्यादा। कहीं भी देख लो अफगानिस्तान इंडिया के साथ चाहे एक बार ये बात करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन अफगानी तो इनके साथ बिल्कुल नहीं। मैं को अफगानी का कौन सा मुल्ला याकूब था जो बोल रहा था, बोला हमने पाकिस्तान को लेके क्या करना है, हम इनके कर्जे भरते रहेंगे। मतलब भाई तुम्हारे को भी कोई भी नहीं लेने वाला। जो मतलब एक थर्ड क्लास कंट्री आती है जो अफगानिस्तान, मतलब दुनिया बोलती है कि ये है, वहां पे रहन सहन अच्छा नहीं है या जो भी कुछ है, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, बहुत नफरत करते हैं। आप कोई सा भी इनका मैच देख लीजिए, वहां भी भिड़ जाएंगे अफगानी, खूब जूतियां लगा के पीटते हैं इनको, बिल्कुल सही है ना। और खैर जो भी है वो तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन यह है कि दिलीप कुमार जी की जो मतलब नॉलेज है, उनको सुनने का बड़ा मजा आता है भाई, बड़ी अच्छा मतलब एक पकड़ रखते हैं ये, और कैसे बात करते हैं। और मैं एक इनकी वीडियो में देख रहा था कि इनके दादाजी ब्यूरोक्रेट थे। हाँ, ये बोल रहा था कि इनके दादाजी ब्यूरोक्रेट थे, और मतलब जो जिसको फांसी दे दी थी, क्या नाम था उसका, जुल्फिकार अली भुट्टो, उस गवर्नमेंट में मतलब इनकी मतलब वो बोला बहुत बात मानते थे। जुल्फिकार अली भुट्टो इनके दादाजी की बहुत मानते थे। तो उस मतलब पीछे से थोड़े तगड़े हैं, मतलब मिडिल क्लास हैं, तभी तो ये सर्वाइव करके पाकिस्तान में, नहीं तो आम हिंदू बेचारा कहाँ सर्वाइव कर पाएगा। और एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि आपको हर एक हिंदू जो है वो पढ़ा लिखा मिलेगा। बात पढ़े लिखे का मतलब कि डिग्री का नहीं है, लेकिन ये है कि नॉलेज, बोलने का नॉलेज रखना है ना, नॉलेज मतलब नॉलेज बाकी आपको हिंदुओं में काफी ज्यादा मिलेगी। और पढ़े लिखे भी खैर मतलब काफी अच्छा नाता है इनका पढ़ने लिखने में। और मुसलमान का क्या पढ़ने का लिखने का है, बस ये यही बोल सकते हैं कि साइंटिस्टों ने हमारा कुरान चुरा के ये तरक्कियां कर ली, हमने ये चांद उधर जोड़ दिया, हमने वो सूरज इधर कर दिया, और 72 हुए। बस मुसलमान को यही आता है, वो चाहे पाकिस्तान का हो चाहे इंडिया का हो, मानते हैं नहीं, मतलब अरबों को मानते हैं, बिल्कुल है। जो इनके पूर्वज हैं उनको ये बिल्कुल नहीं मानते। तो भाई जो कौमें अपने मतलब इतिहास को भूल के किसी और के पीछे लग जाती है ना, वो नहीं कर सकती, वो कहाँ जिंदा रहेंगी। और देखते हैं पाकिस्तान भी कहीं ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाला है। अभी इनका भी बहुत बुरे हाल, कांगो से भी बुरे हाल होने वाले हैं, है ना, मारधाड़ जो जैसी चली हुई है इनकी। तो खैर बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो थी और भाई नॉलेजेबल वीडियो थी, मजा आया वीडियो देखने का। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको भी पसंद आई होगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।